चाचा प्रणाम। क्या हाल है भतीजा? हाल सब ठीक है लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे गड़बड़ तो तुमको हमेशा गड़बड़े नजर आता है। नहीं बताइए, अब तो क्या जमाई गड़बड़ हो आयोग, गया? तेजस्वी यादव तो कह ही रहे ना कि जमाई आयोग जीजा आयोग बना देना चाहिए। सारा रिश्तेदार सबको आयोग में घुसा दिया गया है, अब चाहे मांझी जी हो, अशोक चौधरी हो। अरे गिनती का 2 4 नाम आया, उसी पर तुम लोग फड़फड़ाने लगे। लेकिन अरे यार, तुमको पता है कि आयोग का गठन हुआ, बोर्ड का गठन हुआ, विसूत्री का गठन होता है हर एक जिले में, फिर उसके बाद प्रखंड स्तर पर, उसके बाद थाना कमेटी, पुलिस कमेटी, 30,000 कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाता है इसमें। अच्छा, अब किस लिए किया जाता है तुमको पता ही है, चुनाव आने वाला है तो पहले ही सबको सेट कर देना था, उसके बाद चुनाव में सब मेहनत करेगा पूरा, तो इसीलिए हमको पद मिला है। हाँ, पद मिला है। अभी 3-4 महीने के लिए लेने का कोई मतलब है, लेकिन दिया, ठीक है। जाते भागते भूत की लंगोटी भली नहीं होता है, तो चलिए मिला। हमको लगता है कि चाचा थोड़ा गलती नहीं कर गए यहाँ पर, सारे रिश्तेदार सबको भर दिए तो नहीं भरना था। 2-4 गो आ गया है। अब नीतीश जी 20 साल से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं बिहार में, पूरा बिहार उनका परिवार है, तो मान लीजिए 2-4 गो आइए गया तो मतलब कौन तुम लगता है हल्ला कर, तो चाचा मतलब भतीजा सबका कोई काम नहीं रह गया, खाली चाचा का निकालते रहोगे तुम लोग। चाचा परिवार वाला को घुसा रहे हैं, भतीजा को मौके नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा तो लगेगा। अच्छा, भतीजा कैसे अपने बन जाता है डिप्टी सीएम? चाचा वहां भी मदद कर देते हैं। वहां भी चाचा जो है तो अब मान लीजिए लालू जी बना दिए अपने पत्नी को, गए जेल गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए, तो उसी तरीके से यहाँ भी दामाद को ना बनाया है। लेकिन चाचा हुआ क्या ना, दरअसल 1-2 हो जाता, लेकिन सब क्या हुआ, एक बड़ा सेट टाइप का हो गया कि सब दमादे आ गए ये अगर नहीं होता ना, मतलब किसी का चाचा, कोनो का भतीजा, कोनो का फूफा, ये सब बनता तो नहीं बनता, लेकिन अब दमादे आ गया 3-3 तो वो गड़ा गया फिर उसी में। खैर, इसका आगे ध्यान रखेंगे हम लोग। लेकिन चाचा थोड़ा सा इसमें लोग बहुत कंफ्यूज है कि आखिर तेजस्वी यादव बार बार क्यों कह रहे हैं कि जमाई आयोग बना देना चाहिए, जीजा आयोग, मेहरारू आयोग भी कह रहे हैं तो अब क्या कहा जाए? क्या कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, बहुत लोग में कंफ्यूजन है कि क्लियर क्या, सबको पता है। जो आयोग बना है उसमें जीतन राम मांझी के दामाद, रामविलास पासवान के दामाद, अशोक चौधरी के दामाद, तो वो लोग अलग अलग आयोग में उनका सामंजस्य हुआ है, तो उसको लेकर एक बना दिया कि दामाद आयोग बनना चाहिए। अच्छा। अरे तो इतने ज्यादा संख्या में 2-3 आ ही गया दामाद, तो क्या दिक्कत है? ऐसे भी दामाद को इज्जत तो मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि उनको, उन लोगों को इसमें सदस्य में जगह दिया गया है जो चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे थे, लेकिन उनके लिए कहीं पर सीट नहीं बन पा रहा है, ये भी मामला है। कुछ लोग है, देखिए, ये जो पद दिया जाता है किस लिए दिया जाता है कि ये जितने लोगों को पद दिया गया है वो फिर से टिकट के दावेदार नहीं हो सकते हैं, ये उनको भी पता है। तो इसमें मान लीजिए हम कोई चाह रहा है कि हमको इस बार चुनाव लड़ना है और उसमें उनको बना दिया सदस्य, तो वो बेचारा तो कहेगा कि भाई हमारे साथ धोखा हो गया। बहुत सारे लोग खुश हो सकते हैं कि भाई हमको पद मिला, लेकिन जो तैयारी कर रहा है, जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, अब जैसे अशोक चौधरी के दामाद है शायन कुणाल, उनको लेकर भी खूब चर्चा था कि इस बार विधानसभा के चुनाव में शेखपुरा की सीट से या किसी तमाम उस तरह की सीट से चुनाव लड़े, लेकिन अब उनको भी सदस्य बना दिया गया है। अच्छा, बना दिया गया तो उस पर काहे सवाल उठा रहे हो यार? मान लो तो कम से कम कहीं मतलब चुनाव लड़ते बचा हुआ है एकदम, मतलब बने कई लोग, लेकिन शायन कुणाल के नाम की चर्चा। तो वही हम कह रहे हैं ना कि भाई वो तो चुनाव, ठीक है, अब तो उनको टिकट मिलेगा नहीं, अब तो सदस्य हो गए वो। और उनके पिताजी आचार्य किशोर कुणाल, वो खुद अध्यक्ष रहे हैं जो धार्मिक न्यास कमेटी के। तो कहने का मतलब ये है कि बोर्ड होता है ना, धार्मिक न्यास बोर्ड होता है, तो उसके सदस्य हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत सारा सवाल उठाने का ये नहीं है, लेकिन अब विपक्ष का काम है सवाल उठाना, तो उठा रहे हैं। लेकिन एक चर्चा ये भी है जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन एक चीज मैं मानूंगा, ये क्या हुआ है ना कि परिवारवाद को लेकर एक बड़ा मुद्दा आरजेडी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी इस्तेमाल करती रही है। खुद नीतीश कुमार 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी जी के जन्म दिवस के अवसर पर
जब जिस दिन उनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई, उस दिन उन्होंने वेटनरी कॉलेज में कहा था कि कुछ लोग परिवार के लिए काम करते हैं और मैं बिहार के लिए काम करता हूं, बिहार के लिए, देश के लिए काम करता हूं। तो आज देखिए, आज जिस तरह की परिस्थिति बन रही है और लोग परिवारवाद को लेकर जिस प्रकार आखिर इतने दिन से हमले झेल रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव, तो अब उन्होंने उनको मौका मिला है ना, उनका ही फॉर्मूला उनके ऊपर अप्लाई कर दिया। उनको मौका मिला है तो दामाद आयोग बना रहे हैं। अब पता नहीं उनकी सरकार आ जाएगी तो दामाद आयोग बन भी जाए, मेहरारू आयोग। तो अब कौन सा आयोग बच गया है? दामाद आयोग बन गया, मेहरारू आयोग बच गया, बेटा आयोग, बेटा आयोग। तो अब तो ये बेटा आरोप बेटी आयोग। लेकिन ये आरोप तो पहले से सत्ता पक्ष लगाते रहिए ना, तेजस्वी यादव के ऊपर ही लगाते रहिए कि भाई अपने बेटा तो को। मेहरारू तो बनाए ना, लालू जी अपने मेहरारू को मुख्यमंत्री तो बनाए। लेकिन कुल मिलाकर के चाचा समझा जा सकता है इस मामले में, आयोग नहीं था, वो तो मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री बन गए तो सबसे बड़ा पद था बिहार में, नंबर 1। लेकिन अब चाचा देखिए, मेहरारू आयोग को कह रहा, दीपक कुमार की पत्नी के बारे में लोग बोल रहे हैं कि उनको सदस्य बन गया। तो दीपक कुमार, अब क्या कहा जाए, वो तो अध्यक्ष भी बनवा सकते थे, सदस्य बनाने में इतना चर्चा कर रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री काफी करीबी माने जाते हैं। अरे तो उनके विशेष सचिव हैं वो, स्पेशल अगर वो सेक्रेटरी। चाहते तो अध्यक्ष भी बनवा सकते थे, बनवा सकते थे, क्यों नहीं बनवा सकते? हाँ, जब बदनाम होना था तो फिर बना, लेकिन ठीक सदस्य है। बनाने पर ही बवाल मच गया। हाँ, अब सवाल ये है कि इसका क्या क्राइटेरिया, कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं डिजर्व करता है। सरकार का ये निर्णय है कि भाई हमको इसको बनाना है तो बना दिया। इसमें सवाल कहाँ पैदा होता है? बहुत सारे पहले की सरकारों ने भी ऐसा ही किया है, कोई नया थोड़ी हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर इस मामले में ये समझा जा सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव खुद घिरते रहे थे, उसको अब वो हाँ, उससे बाहर निकल रहे हैं, और उन पर भी अटैक कर रहे हैं कि भाई काउंटर अटैक जिसको बोलते हैं। हालांकि ये बात में सच्चाई भी है। अगर राजनीतिक में अगर परिवारवाद की बात की जाए तो ये आरोप भले ही आरजेडी पर लगता रहा, लालू परिवार पर लगता रहा है, लेकिन एनडीए में भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके ऊपर भी ये परिवारवाद का आरोप लगता है, चाहे वो चिराग पासवान हो, कई सारे हैं। तो क्या लगता है, मतलब ये मामला ठंडाएगा कि चुनाव में इसको मुद्दा बनाकर ले जाएंगे तेजस्वी यादव? नहीं तो मुद्दा तो बनाएगा ना भाई। आप लगातार परिवारवाद पर बोलते रहे तो वो भी तो बोलेंगे। आज बोले, अब मतलब आजकल जो चल रहा है तेजस्वी यादव का कि भूजा पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि निशांत को आगे, इसके पीछे की क्या वजह है? अगर निशांत कुमार आ जाते हैं राजनीति, चुनाव लड़ जाते हैं तो वो भी परिवारवाद के हिस्सा हो गए, तो नीतीश कुमार किस मुंह से फिर परिवारवाद के खिलाफ बोलेंगे? मतलब तेजस्वी जो है खुद गंगा नहा दूसरा सुन लो, वो और खतरनाक है। अच्छा, और भूजा पार्टी वाले रोक रहे हैं तो उसमें अगर ये जेडीयू का जो ओरिजिनल काज करता है वो सुनेगा, अरे भूजा पार्टी कहाँ से आ गया जो हमारे को मैंने नेता बनने से रोक रहा है, हमारे मतलब नीतीश कुमार, तो अलग नाराज हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने जो है इस बयान से एक तीर से कई निशाने साध लिए, मतलब दो तो साध ही लिए, अब कई तुम बना लो। और उसको मतलब मान लेना कि भतीजा अब थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, लेकिन तीर छाप है, तीर छाप। लेकिन चाचा भी चुप है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्लानिंग रच रहे होंगे वो भी। मानते हैं क्योंकि चाचा बहुत जो है मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या, बहुत चीज होना बाकी है। भतीजा भी अपने चाचा से सीख रहा है पूरा। चलिए, तो चाचा भतीजा की चर्चा, लेकिन जनता सब देख रही है, सब देख रही है। बिहार तक पे सब देख रही है कि चाचा क्या बोल रहे हैं। चलिए, तो चाचा भतीजा का ये चर्चा ऐसे ही जारी रहेगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।